यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस CDMP कपल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं फिर रात को शूट कर रही हूँ। तो अब हमारा मतलब बाबू की तबीयत आप देख सकती है कि हमें हॉस्पिटल से आए 1 महीने हो गया है। बीच में बहुत से थोड़ा बहुत 50-80% रिकवरी हो गई थी, बट फिर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बहुत ही ज़्यादा करवा चौथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इधर 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट टिकट यहाँ से जाने की मिल रही है, आने की नहीं मिली है किसी तरह। कल आज जाके सुबह में टिकट मिला है, वो भी मतलब तुरंत वाली टिकट मिली है। तो फिर हमें सुबह निकलना है, तो मैं फटाफट कर रही हूँ पैकिंग। तो यहाँ पे मैं पहले बाबू का MRI सीट जो रिपोर्ट है डॉक्टर को दिखानी है वो पैकिंग कर रही हूँ। हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इसमें मतलब हमें ठंडी भी तो शुरू हो गई, तो ठंड लगेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक सिंगल बेड का ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट हमने अभी बिग बिलियन डे सेल में मंगाया था, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये हमने भी इसी सेल में मंगाया था, सेल से पहले ही मंगाया था, सेल में नहीं। तो फिर ये ट्रैवलिंग के लिए स्पेशल मंगाया था ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं रिपोर्ट रख दे रही हूँ, जो जो दिखाना है। हो सकता है डॉक्टर मांग भी देना, तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ये इतना चौड़ा है कि मुड़ना नहीं चाहिए। तो इसे रख लिया। इसके बाद ये दोनों जैकेट हम दोनों का जो हम सुबह पहन के निकलेंगे। ये एक सूट मैं निकाली जो मैं सुबह नहाकर पहनूंगी, और एक सूट लेके जा रही हूँ। हो सकता है हमें भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम रख ले रहे हैं। तो एक एक सूट हम लोग लेके जा रहे हैं। और ब्लैंकेट यहाँ पे बाबू, वैसे हम तो आने वाले हैं अभी, हमारा भोर में मतलब सुबह में है 5:10 पे। तो अभी मैं सब्ज़ी वगैरह छिल के रख ले रही हूँ, आटा लगा के भी रख लूँगी ताकि मुझे सुबह सिर्फ सब्ज़ी बनानी रहे और ऊपर आटा बनाना रहे। और मैं पैकिंग वगैरह सब कर लूँगी, क्योंकि सुबह हमारी 5:10 पे ट्रेन है। तो हमें यहाँ 4 बजे से निकलना है। तो 4 बजे तो निकलना है, तो 2:30-3 बजे उठूँगी, तो मैं नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी, फिर जाके निकलना है। तो टाइम भी काफ़ी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत चीज़ें, एक एक सूट दोनों लोग का कपड़ा डाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट डाल लिया है और बेडशीट भी डाल रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग हो गई है, तो इसे हम पैक कर लेते हैं। बाबू से पूछ के मैं पैकिंग कर दे रही हूँ। हम एक ही सूटकेस ले रहे, एक में हमारा हो जाएगा, और एक बैग में मैं बैग लूँगी, उसमें सिर्फ मैं खाने का चीज़। रिपोर्ट इतनी दिक्कत हुई थी ना कि आ नहीं रहा था, मोड़ रहा था, फिर मैं उसे दोबारा सब खोल के फिर से लगा रही हूँ। ये रिपोर्ट इतनी चौड़ी है ना MRI की, कि दिक्कत हो जाती है, कहीं फोल्ड वगैरह ना हो जाए तो दिक्कत होगा। तो इसे मुझे फिर से पैकिंग करनी पड़ रही है। और फिर यहाँ से देखते हैं, इस बार मैं बाबू के साथ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ये भी है, चलो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगी जितना हो सकेगा। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह लूँगी, क्योंकि ना अक्सर सुबह उठो तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग चना खा रहे हैं ना, चना लाइव वो सब, तो ये एक बॉक्स में हम इसे फील कर लेते कि हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमें ना बाहर की कम से कम चीज़ें लेनी पड़ी, खासकर ऑन ट्रेन में। तो यहाँ पे एक बॉक्स में ये ले रहे हैं, इस झोले में हम डाल ले रहे हैं। मम्मी ने पुआ दिया है, तो एक बचा हुआ है, तो वो हम रख लेते हैं मीठा। ये तो सुबह 1 दिन बाद भी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैं फ्रूट्स डाल रही हूँ, अभी जो फ्रूट्स है, क्योंकि सुबह में भूख लगने लगेगी, तो देखते हैं अपने पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, भले बच कर आ जाए। तो फ्रूट्स डाल लिया, यहाँ पे चने वगैरह डाल लिए। ये पर्स, इसमें सुबह में थोड़ा बहुत लिप बाम वगैरह डाल लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये पैक हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं। इसके बाद में हम लोग सो गए। सुबह में आप देख सकते हैं कि 3 बजने वाला है, ये देख सकते हैं 3:20 हो गया है। तो मैं नहा कर हो गई हूँ। इसके बाद नहाया, नाश्ता बनाया, सब पैकिंग वगैरह की, और 4 बजने वाला है, हम लोग निकल गए हैं घर से। तो हमारा देवर हमें यहाँ रोड पे छोड़ने आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शायद बस मिले तो ज़्यादा सही है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑटो मिला। हमें ऑटो में नहीं जाना था, लेकिन हमें बस नहीं मिली। हम ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट ही वेट किए होंगे। फिर हमें लगा कि नहीं, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं यहाँ पे, तो 4:10 तक वेट की। तो ये एक बस भी आई, तो ये बस सिंगरौली के लिए थी, जो जहाँ पे ट्रेन पहले आएगी स्टेशन पे, तो वहाँ के लिए है। तो ये सिंगरौली वाली थी, तो हमने ये वाली बस नहीं ली। और फिर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सुबह में चलती हैं, ऐसे दिन में देखने को नहीं चलती, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ मोस्टली सुबह मुझे लगता है चलती होंगी। तो फिर यहाँ पे एक और आ रहा है ऑटो, तो हम फिर ऑटो ले लिए। लेकिन इस ऑटो में ना मतलब मुझे थोड़ा बैठने से डर लग रहा था, क्योंकि एक ड्राइवर था और एक ही आदमी था, उसके पास बैग वगैरह दिख नहीं रहा था। और देख सकते हैं कि मेन रोड में ही इतना अंधेरा है। तो इस टाइम के हिसाब से मैं भी अकेली लड़की हूँ, बाबू भी है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने ना रास्ते में
गाना छठ का लगा लिया, हनुमान चालीसा लगा लिया। बहुत मैं रास्ते में प्रे करती रही कि बस हम सही सलामत स्टेशन तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ स्टेशन तक आने तक का हमें पूरे 1 घंटे समय लगते हैं और बहुत सुन सपाटा जगह है, वो भी भोरे भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ की बात है, सब कुछ अच्छा रहा और हम सही सलामत पहुँच गए। इसके बाद हमें वहाँ गए और 2-3 मिनट बाद ही हमारी 5 मिनट में ट्रेन आ गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ट्रेन खड़ी नहीं होती कि लोग ना भागने दौड़ने लगते एकदम इतनी झटपट। तो हमारी जो आप देख सकते हैं ट्रेन जा ही रही है। इसके बाद हम जा रहे हैं अपनी, जहाँ में हमारी सीट है, तो हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद इधर हमारी बोगी इस साइड है, तो हमें ट्रेन मिल गई थी, हम बैठ गए थे। भी मैं नहीं सोई थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी। अभी ये सब खिड़की वगैरह मैंने बंद कर दिया। बाबू को लगने लगी है नींद, तो यहाँ पे फिर उठ गए हैं और यहाँ पे अब देखिए सुबह हो गई है, मॉर्निंग का व्यू है। तो हमने खिड़की खोल दी। अब मैं यहाँ पे बाबू को अनार खिला रही हूँ कि पहले खा लेते हैं। इसके बाद ना एक किताब भी सूख रही, ये वाली नदी अचानक से धूप पड़ी, इतनी जोर की चमकी ना, ये डैम है। पिछले बार भी ब्लॉग में हमारा देखा होगा जब मैं जबलपुर गई थी। इसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अब स्टेशन। रास्ते में हमने पराठे खाए, फ्रूट्स खाए, वो जो लाई बच्चा लिया था वो। इसके बाद हम यहाँ पे 2:30 बजे पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे भी 92 नंबर चल रहा है, ये रहा हॉस्पिटल, यहाँ आए थे। और यहाँ पे हम 5:30 बजे फ्री हो गए। इसके बाद हमारे पास टाइम था, हमारी ट्रेन 10:20 पे है, तो हमने सर्च किया अगल बगल जगह। तो बाबू तो चल नहीं सकता है, तो मैं सोची हमारे पास टाइम है तो हम कोई मंदिर वगैरह जाते हैं। तो हमने एक मंदिर सर्च किया जो यहीं पे था, तो हमने ओला बुक किया। फिर यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे भी बहुत ही, कैसे आए हम ही जानते हैं, बिल्कुल बाबू से चला ही नहीं जा रहा था। वो किस तरह आया यहाँ पे, हर एक 2-2 जगह बाहर बैठा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर बाबू साइड में बैठा है। फिर हम सोचे कि हम आए, हमने पूछा कि वहाँ क्या है कैसा, तो बोले हाँ यहाँ पे फूल वगैरह मिलता है, आप चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ से फूल ली, ये 10 रुपये का था। और उसमें से वो एक बोले बाती देंगे, तब बिना उसके, इनके पास खुला नहीं, तो बोला आके दे दीजिएगा। तो फिर मैंने, ये आप देख सकते हैं एक सिंगल बाती है 5 रुपये की, बस ऐसे डिप करके रखी हुई। तो बाबू तो सुबह नहीं नहा पाया था, मैं ही नहाई हूँ। तो वो बोला मैं चल भी नहीं पाऊँगा। तो 2-3 जगह रेस्ट कर करके सोचे, सिर्फ जो लोग मंदिर में होंगे पता कि कितना है, लेकिन मंदिर से यहाँ तक वहाँ 3-4 बार रेस्ट किया। फिर हम सोचे ठीक है मैं दर्शन लेके थोड़ा आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो बाबू यहाँ पे बैठ रहा है, मैं फूल लेके जा रही हूँ वहाँ चढ़ाने। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। ये जो इतनी बड़ी सी महादेव की मूर्ति है ना, एकदम मैं नहीं देखती ही रह गई। तो यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे पूजा करने। कैसा है, कहाँ पे होगा, मुझे भी नहीं आइडिया है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो गार्ड अंकल बताए कि उस साइड जाके पूजा करना है, वहाँ से कुछ लोग किए हैं। फिर जब मैं वहाँ पर ऐसे गई पूजा करने को, तो वो अंदर गुफा टाइप का था, तो मैं उसके अंदर घुस गई। और जब मैं उसके अंदर घुसी ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसा गुफा था, लाइट वगैरह सब जल रही थी, अच्छा सा था। तो वहाँ पे शिवलिंग था, तो मैं सोची मैं अकेले नहीं, बाबू को फिर मैं बुलाई। तो मैं वहाँ से इशारा की, मैं सोची कि यहाँ से तो बाबू देख ले रहा है अंदर क्या क्या है, मैं उसके साथ तो कोशिश करती हूँ, शायद अगर वो वहाँ तक चल ले तो मैं पूजा नहीं की, पहले मैं उसे बुलाने यहाँ पे आ गई। बट बोला कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं, वहाँ तक भी मैं नहीं जा पाऊँगा किसी भी हाल में। तो फिर वो बाबू नहीं गया, और जब मैं गई तो वो 8 बज चुका था, तो वो बंद हो गया। तो फिर मैंने बाहर ही पूजा कर लिया। उनके सामने आप देख सकते हैं बड़े से नंदी जी हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठा हो रही है, भीड़ हो रही है। और यहाँ पे ना मेरे को लगता है आरती की तैयारी हो रही है, थाल वगैरह रेडी हो रही है। तो हम पूजा कर लिए, हमें वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं बाबू यहीं से बैठ के, यहाँ पे हमने इतना बैग सूट वगैरह रखा है, सुबह से हम ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे अब होने लगी है आरती। यहाँ पे एक मेन आरती हुई है, बाकी छोटी छोटी थाल सब लोगों में बीच बीच में बांट दिया गया ताकि सब लोग कर सकें। तो यहाँ पे आरती, यहाँ पे हमने पूछा तो बोले यहाँ पे डेली आरती होती है। मैं भी वहाँ जाके आरती में, बाबू नहीं जा पाया तो मैं वहाँ पे कुछ देर वहाँ खड़ी थी। फिर मुझे लगा बाबू अकेले, तो मैं उसके पास चली गई। तो मैं यहाँ पे फिर आरती वगैरह हुआ। फिर प्रसाद के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, तो हमें लगा थोड़ी सी खाली हो जाए, तो फिर मैं प्रसाद लेने जाती हूँ। फिर तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड का व्यू, यहाँ पे बहुत अच्छा था। हम यहाँ पे कुछ देर बैठे, फिर प्रसाद लिया। अंदर मैंने दर्शन की, तो अंदर ना जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो हर जगह के अलग अलग हैं, तो सारे ज्योतिर्लिंग वहाँ पे वो थे। इसके बाद फिर हमने ऑटो लिया, फिर से बुक की तो नहीं मिली, तो फिर मैं ऑटो लिया। फिर हम पहुँचे स्टेशन, और हमें भूख लगी थी, तो हमने रास्ते में सोचा चलो वहाँ जाके खा लेते हैं। तो फिर यहाँ आए, और यहाँ हमने यहीं के लॉन्ज में खा लिया, खाना खाया। फिर हमारी ट्रेन आ गई है।
ट्रेन में बैठ चुके, भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ का जो जबलपुर का मेन स्टेशन जो लोग हैं, जो यहाँ पे वेटिंग हॉल का जो खाना है ना, नमन करके बहुत ही गंदा यहाँ की थाली थी, सच बता रही हूँ। बिल्कुल घर जैसा भी स्वाद नहीं था यार। होटल में तो होटल वाले स्वाद आते, लेकिन बट हो गया, हम लोग कैसे ज़बरदस्ती करके खाए हैं। इसके बाद ट्रेन हो गई, सो गया। सो गए तो हमें जहाँ पहुँचना था अपने स्टेशन पे नहीं पहुँच पाए। जब उठे तो ट्रेन चालू हो चुकी थी। फिर हमें एक और हमारे सिंगरौली स्टेशन थी, तो हमें फिर वहाँ उतरना पड़ा। तो हमारी स्टेशन छूट गई थी। मैं नींद खुली तब पता चला कि ट्रेन चालू हो गई है। फिर हम यहाँ का देख सकते, मॉर्निंग भी बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ ट्रेन पहुँच चुकी है और यहाँ से हम बस लेके घर जाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।